श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के परम पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा मेरे गुरुमुखो। हम सब सेवक जन श्री सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी की चरण शरण में रह रहे हैं। हर सेवक के अंदर ये प्रबल भावना है कि वह अपना हर श्वास प्रभु भक्ति में गुजारे। इसी अभिलाषा को लेकर हम सब सेवक जन अपने अपने पात्र लिए श्री चरणों में भक्ति का दान लेने आए हैं और हमारे सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी मुक्त करों से भक्ति का दान प्रदान कर रहे हैं। हर वो पात्र भर रहे हैं जो रिक्त है, खाली है, जिसने अपने अहम को सद्गुरु के प्रति समर्पित कर दिया है। जो अपने आप को सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित करता है उसको भक्ति की दात प्राप्त होती है। या जिसने सद्गुरु के वचनों को अपनी अंतर आत्मा में इतनी सघनता से अपना लिया है कि उसके विकार स्वतः ही दूर हो रहे हैं। दोनों ही प्रकार से सेवक भक्ति को प्राप्त होता है। जब सेवक अपने अहम भाव का त्याग कर देता है, अपने अस्तित्व का संपूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसको दास्य प्रेमा भक्ति मिलती है। यह भक्ति स्वयं ही अमृत के स्वरूप समान है। भक्ति सूत्र में वर्णन आता है, स तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। वर्णन करते हैं कि जब भक्त के अंदर अपने प्रभु के प्रति परम प्रेम आ जाता है तो उसके अंदर ऐसी वर्षा होने लगती है जैसे अमृत रस बरस रहा हो। हर समय उसके अंदर ये भाव बना रहता है, वह सदैव आनंद में रहता है। संत रविदास जी भी वर्णन कर रहे हैं, प्रेम पंथ की पाल की रैदास बैठया आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। वर्णन करते हैं कि प्रेमा भक्ति का ये जो मार्ग है यह अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला है। हर समय भक्त के अंदर आनंद प्राप्त करता रहता है कि इस राह पर चलने में ही इतना आनंद है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और फिर जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। यह भक्त की प्रेमी भक्त की अवस्था है। ऐसे ही एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी लक्की मरवत में विराजमान थे। भक्त साहिब राम जी श्री चरणों में प्रस्तुत हुए। रात्रि के 9-10 बजे थे। श्री गुरु महाराज जी एक वरांडे में विराजमान थे। भगत जी उधर ही श्री चरणों में बैठ गए। भगत जी के लिए श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वचन अमृत वर्षा बरसाना शुरू की और भक्त जी प्रेम में डूब गए। वचनामृत वर्षा होते होते रात्रि के 2 बज गए। अन्य सेवक जन इस इंतजार में थे कि कब प्रभु भोग लगाएंगे, कब प्रभु विश्राम करेंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने सेवक को प्रेमा भक्ति से भरपूर कर रहे थे। सेवक भी चात्रिक की भांति अपने प्रभु के अमृत रस का पान कर रहा था। ये है मेरे प्रभु की लीला कि सेवक पर ऐसे दयाल होते हैं कि उसको प्रेमा भक्ति से भरपूर कर देते हैं।
ऐसे सेवक प्रभु प्रेम को ही देखते हैं, प्रभु प्रेम को ही सुनते हैं, प्रभु प्रेम का ही वर्णन करते हैं और प्रभु प्रेम का ही चिंतन करते हैं। तो गुरुमुखो, यह दुर्लभ अवसर हम सब सेवकों को भी प्राप्त हो रहा है। हम सब सेवकों ने इस अत्यंत दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाना है। हर श्वास अपने प्रभु के प्रति समर्पित करनी है। जब हमारे श्री गुरु महाराज जी के प्रति हम अपना संपूर्ण ध्यान लगा देंगे तो हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। तो गुरुमुखो, श्री आज्ञा में चलते हुए जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी हमको आज्ञा प्रदान करें, उसी प्रकार हमने अपने जीवन को बिताना है और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी।